हिंदी वर्णमाला चैप्टर के 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पर डे हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में कुल 13 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं? कुल 13 स्वर होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा व्यंजन है? आपको पहचान के बताना है निम्न में से कौन सा व्यंजन है। तो इसमें का व्यंजन है, का व्यंजन है। अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन होते हैं? हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन होते हैं? तो 39 यानी कि 39 व्यंजन होते हैं। कितने व्यंजन होते हैं? 39 व्यंजन होते हैं। अंग को क्या कहा गया है? अंग को क्या कहा गया है? तो अंग को अनुस्वार कहा गया है। अनुस्वार कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, आहा को क्या कहा गया है? आहा को क्या कहा गया है? तो आहा को विसर्ग कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है? तो आपको बताना है निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है। तो ऑप्शन नंबर सी छा, छत्रे जे संयुक्त व्यंजन है। का और सा से मिलकर के छ बनता है। अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में पहला अक्षर कौन सा है? हिंदी वर्णमाला में पहला अक्षर कौन सा है? तो आ पहला अक्षर है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, यहाँ किस वर्ग का व्यंजन है? आपको बताना है किस वर्ग का व्यंजन है। तो ये है च वर्ग का व्यंजन है। यहाँ च वर्ग का व्यंजन, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, टा किस वर्ग में आता है? टा किस वर्ग में आता है? तो आपको बताना है टा, ऑप्शन नंबर सी सही है। टा वर्ग में आता है टा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? तो सा ऊष्म व्यंजन है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर दीर्घ माने जाते हैं? हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर दीर्घ माने जाते हैं? तो 7 स्वर दीर्घ माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, ए कौन सा स्वर है? ए कौन सा स्वर है? तो आपको बताना है ये दीर्घ स्वर में आता है। किस स्वर में आता है? दीर्घ स्वर में। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्न में से कौन सा अंतःस्थ व्यंजन है? निम्न में से कौन सा अंतःस्थ व्यंजन है? तो आपको बताना है या आपका कौन सा है? अंतःस्थ व्यंजन है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, पा किस वर्ग में आता है? पा किस वर्ग में आता है? तो पा आता है पा वर्ग में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में कितने ऊष्म व्यंजन होते हैं? हिंदी वर्णमाला में कितने ऊष्म व्यंजन होते हैं? तो 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ह्रस्व स्वर्ग है? निम्न में से कौन सा ह्रस्व स्वर है? तो आपको बताना है निम्न में से कौन सा ह्रस्व स्वर है। ऑप्शन नंबर सी उ ह्रस्व स्वर है। अगला क्वेश्चन, ज्ञा क्या है? ज्ञा क्या है? तो आपसे बता दें, ज्ञा आपका संयुक्त अक्षर है। ज्ञा संयुक्त अक्षर है। अगला क्वेश्चन, हा किस प्रकार का व्यंजन है? आपको बताना है हा किस प्रकार का व्यंजन है। तो हा ऊष्म व्यंजन है। कौन सा व्यंजन है? ऊष्म। आपका सी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तालव्य व्यंजन है? तो च आपका तालव्य व्यंजन है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में र जो होता है क्या है? हिंदी वर्णमाला में र क्या है? तो र आपका स्वर है। क्या है? स्वर है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, दोस्तों क्वेश्चंस आपके 20 थे, सारे समाप्त हो चुके हैं। इसी प्रकार से हम दिन प्रतिदिन आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाएंगे। धन्यवाद।